माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं। हमारा संगठन विधानसभा कूच के लिए और इससे पहले हमने सचिवालय कूच किया था। मौजूद शासन प्रशासन को पूरी तरह से यहाँ पता है कि जब हमने सचिवालय कूच किया था तो माननीय अपर शिक्षा सचिव द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि आपकी मांगे लॉजिकल है और तर्क है, और लेकिन उनके द्वारा जो ज्ञापन रिसीव किया गया था उस ज्ञापन पर कोई भी कार्रवाई 12 अगस्त से लेकर आज 26 अगस्त तक कुछ भी नहीं हुई है। हमारी एक ही मांग थी कि जो कोर्ट केस इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अन्य तथाकथित संगठनों ने लगाए हैं उनका निराकरण 1 सितंबर को होने वाली सुनवाई में पूरी तरीके से हो और उसकी पैरवी महाधिवक्ता द्वारा की जाए, क्योंकि हमारा मानना है जब सरकार देवस्थानम बोर्ड जैसे मुद्दे पर महाधिवक्ता को खड़ा कर सकती है तो जब शिक्षा से संबंधित हो और रोजगार से संबंधित हो उस मुद्दे पर महाधिवक्ता क्यों खड़ा नहीं हो सकते हैं? क्योंकि सेम प्रकरण राजस्थान में चल रहा है जहाँ के एडवोकेट जनरल डिफेंड कर रहे हैं सरकार को, सेम प्रकरण आसाम में चल रहा है वहाँ आसाम के एडवोकेट जनरल सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, सेम प्रकरण त्रिपुरा में चल रहा है वहाँ के एडवोकेट जनरल सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। हमारे निकटवर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश हरियाणा में भी ये प्रकरण चल रहा है, वहाँ भी एडवोकेट जनरल चले। जब हमारी सरकार के पास एडवोकेट जनरल है और 3000 पदों में विज्ञापन निकाला गया है तो उसको पूर्ण करने का दायित्व भी सरकार को है। कहीं ऐसा ना हो कि हम चुनावी ढोल रह जाएं कि विज्ञापन तो निकाल दिया गया और अन्य संगठनों या अन्य सरकारों की तो 10-10 साल तक वेट करना पड़े। आज यहाँ पर मौजूद होने का एक ही प्रकरण है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्यारों से लगभग 3 बार बात हुई और उनसे कहा गया कि हमें मिलने का अवसर दिया जाए, हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री से रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं प्रयास करूंगा और हम लगातार शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को ज्ञापन के माध्यम से रखते हुए आए हैं। आज भी हमारा संगठन यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठा है। हमारी एक ही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा ज्ञापन में हमारी समस्याओं को सुने। मानते हैं कि विधानसभा सत्र चल रहा है लेकिन आपका युवा सड़कों पर है, ठीक है आप नहीं आ सकते हैं, व्यस्त चलता है, लेकिन कम से कम आपके 8 या 10 PRO है, कम से कम एक PRO बोले तो हमारी बात तो रखिए, हमारी बात सुनिए और इस विधानसभा कूच के बाद एक बार हमारे 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मिलने का मौका दिया जाए, क्योंकि अगर ये भर्ती पूरी नहीं हुई यहाँ पर मौजूद शासन प्रशासन को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम कोई बीएड संगठन नहीं है जिसने 10 साल तक ट्रेनिंग करी और आप घर बैठाओ। हमारे पास केवल एक मौका है प्राथमिक शिक्षक में सहायक अध्यापक बनने का, और आज उसकी लोग हमसे कह रहे हैं कि तुम PCS क्यों नहीं निकाल लेते, IAS क्यों नहीं निकाल लेते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 साल मैंने इस प्रशिक्षण के लिए दिए हैं। 2017 में हमने पेपर दिया, 70,000 लोग बैठे, उन 70,000 में से 650 लोगों का चयन हुआ। 650 प्रति डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 जिलों में 650 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2017 में हमारे 18 में प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, रेगुलर, कोई अवकाश नहीं था, कोई CL नहीं, कोई मैटरनिटी लीव नहीं। हमारे साथ के 3 साथी जिन्हें टाइफाइड या अन्य कोई बीमारियां हुई है 3 दिन का अवकाश नहीं मिला, उनका प्रशिक्षण आगे से छूट गया और वो इस प्रशिक्षण से बाहर हो गए। कोई संवैधानिक उपचार नहीं था जो इस भर्ती में लगाया गया। पूरी तरीके से कार्मिक विभाग की नियमावली के अनुसार आरक्षण को बांटा गया है। सामान्य, जनरल, SC और OBC के समान पदों से प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है। और जब हमारा प्रशिक्षण पूर्ण हुआ तो ऐसा नहीं कि विज्ञापन निकाल दिया। BTC का इतिहास है, जितने भी सम्मानित सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं और जिन्होंने अपना लोक अनुभव या बहुत ज्यादा अनुभव सरकारी सेवाओं में दिया होगा उन्हें ज्ञात होगा कि 2 साल का BTC करने के बाद हम लोग सीधे प्राथमिक विद्यालयों में सेवा देते थे, परंतु दिसंबर 2019 से लेकर आज तक हम बेरोजगार बैठे हैं। कभी विज्ञापन के लिए भरना, कभी किसी चीज के लिए भरना। आज हमारी एक ही मांग है कि जब आपने 2288 पदों में विज्ञापन निकाला है और 625 पुराने बैकलॉग के पद निकाले, उनको एक साथ पूरा किया जाए और हमारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री या उनके PRO आकर रिसीव करे। मैं शासन प्रशासन में मौजूद हर सदस्य को वादा करता हूँ कि आपके अगर 3 जुलूस भी आ जाएंगे तो भी मेरे साथी रोड के किनारे बैठे रहेंगे शाम तक। मैं वादा कर रहा हूँ कि कोई भी सड़क से इस तरफ नहीं आएगा, बैठे रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएगा।
उपस्थित अधिकारियों से एक निवेदन करता हूं कि आप प्रयास करें कि पीआरओ साहब आकर हमारी बात को लें, क्योंकि हम पे तंग किया गया है कि तुम कितनी भी रैली निकालो तुम्हारे लिए पीआरओ साहब अंदर से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि बीएड वालों का कहना था कि जब हमें नहीं मिले तो तुम्हें क्यों मिलेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नियमित ट्रेनिंग में रगड़ा गया हो ना, उसको पता होता है कि 2 साल के धरने के बाद धरने के विज्ञापन क्यों निकाला जा रहा है। विधानसभा टूट पाया जिसमें समाप्ति भी हो जाएगा, लेकिन हम 519 के 519 जितने आज उपस्थित है इस रोड के साइड पर लगातार रात पर बैठे रहेंगे, चाहे बरसात आ जाए या कुछ आ जाए। माननीय मुख्यमंत्री के 7 या 8 पीआरओ है, क्या उनके पास एक भी समय नहीं जो शिक्षा से संबंधित ऐसे मुद्दे पर ज्ञापन लेने के लिए यहाँ पर आ सके। मैं माननीय उपस्थित समस्त अधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारी बातों को अंदर तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि हम भी युवा हैं और किसी उद्देश्य किसी लक्ष्य के हेतु यहाँ पर आमंत्रित है। पूर्व में हमने सचिवालय कोष निकाला था, उपस्थित सीओ सबको बताया कि हमारा कितना अनुशासनात्मक रूप से हमने यह कार्य किया था। और अब अपने प्रशिक्षण के संबंध में एक कविता का निर्माण हमने किया है, जिस कविता का निर्माण के द्वारा हमने अपने दर्द को अपने कारण को बताया कि हम आज यहाँ पर क्यों उपस्थित है। उसके हमारे साथी आमंत्रित करेंगे, मैं अमरदीप को आमंत्रित करता हूँ कि वो इसको बोले। इस कविता से आप समझ पाएंगे कि हम लोगों ने एक प्रशिक्षण में क्यों किया और इस प्रशिक्षण के करने के बाद धरना देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि यहाँ रोड में उतरना हमें नहीं पसंद, रोड में आकर रोजगार मांगना हमें पसंद नहीं था। मजबूर किया सरकार ने शिक्षा विभाग में। आज शिक्षा विभाग हमें सपोर्ट कर रहा है और कहता है कि आपकी सभी मांगे जायज, हम प्रयास करेंगे, लेकिन कोर्ट केस लटका हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर श्री रामकिशन यादव जी ने हमें आश्वस्त किया है कि जिस दिन कोर्ट केस खत्म हो जाएगा हम आपके 20 दिन में नियुक्ति पूरी कर देंगे। लेकिन कोर्ट केस का मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। हमें पता है सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती कोर्ट केस के मामले में, लेकिन कम से कम महाधिवक्ता को खड़ा करके हमारी मजबूत पैरवी तो रख सकती है। यहाँ पर जूनियर वकील जा रहे हैं, यहाँ पर जूनियर वकील जा रहे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि रिट पिटीशन किस चीज की पड़ी है, इसमें क्या मांग की गई है। हमने अपने वकील भी खड़े किए, विभाग ने कहा अपने वकील खड़े करो, हमने अपने 2 वकील खड़े कर रखे हैं। दोनों वकीलों ने 90 में से 70 केसों में कम से कम स्टे हटवाया है, परंतु कुछ मामले ऐसे थे जिसमें वाकई में सरकार की मंशा साथ नहीं थी, जिसके कारण ये भर्ती पिछले 1 साल से लटकी पड़ी है। अभी भी मैं निवेदन करता हूँ समस्त साथियों से कि हम यहाँ पर अपनी मांग के साथ बैठे रहेंगे और आशा करता हूँ कि पुलिस प्रशासन हमें सहयोग करेगा और माननीय मुख्यमंत्री के पीआरओ से या हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलने का अवसर देगा या पीआरओ साहब बाहर आएंगे, क्योंकि बिना मिले जाना उतनी लंबी पैदल यात्रा करने के बाद थके आ रहे हैं। आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की वंदे वंदे। एक नारा एक शक्ति, एक नारा एक शक्ति। भारत माता की, भारत माता की। एक शेर से आगाज करूंगा कि शिक्षित युवाओं को हुकूमत ऐसे ही न मरने देगी, सस्ते गल्ले से भले ही इनका गुजर होगा। ऐसे ही रहे हाल तो हुक्मरान तुम सुन लो, घर घर में मजदूर मनरेगा का असर होगा। मेरे साथ दोहराएंगे, हम नियुक्ति लेने आए हैं, हम नियुक्ति लेकर जाएंगे, हम नियुक्ति लेने आए हैं, हम नियुक्ति लेकर जाएंगे। सरकार अभी तक सोई है, हम धरना देके जगाएंगे। तो हम नियुक्ति लेने आए हैं, हम नियुक्ति लेकर जाएंगे। ये जुमले तुम्हारे तुम रखो, ये वादे तुम्हारे तुम रखो, हम शिक्षक बनने आए हैं, हम शिक्षक बनकर जाएंगे। सरकार अभी तक सोई है, हम धरना देके जगाएंगे। हम नियुक्ति लेने आए हैं, हम नियुक्ति लेकर जाएंगे। सरकार हमारी नहीं सुनती, विभाग हमारा नहीं सुनता, वो न्याय की मूर्त न्यायालय, हमें न्याय वहाँ से नहीं मिलता।
सुनती, विभाग हमारा नहीं सुनता। वो न्याय की मूर्त न्यायालय, हमें न्याय वहाँ से नहीं मिलता। वो न्याय की मूर्त न्यायालय, हमें न्याय हमें से नहीं मिलता। इसलिए जो काम अभी तक नहीं हुआ वो काम करके जाएंगे। जो काम अभी तक नहीं हुआ वो काम करके जाएंगे। हम नियुक्ति लेने आए हैं, हम नियुक्ति लेकर जाएंगे। हम नियुक्ति लेने आए हैं, हम नियुक्ति लेकर जाएंगे। सरकार अभी तक सोई है, हम धरना दे के जगाएंगे। सरकार अभी तक सोई है, हम धरना देके जगाएंगे। तुम भी हमारे बच्चे हो ये कहने वाले कहाँ गए? तुम भी हमारे बच्चे हो ये कहने वाले कहाँ गए? माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें बोला है ना कि तुम तो हमारे बच्चे हो और तुम्हें नौकरी देना हमारा काम है। तो वही लाइन कोट कर रहा हूँ फिर से कि तुम भी हमारे बच्चे हो ये कहने वाले कहाँ गए? तुम भी हमारे बच्चे हो ये कहने वाले कहाँ गए? है हक तुम्हारा नौकरी ये कहने वाले कहाँ गए? हक तुम्हारा नौकरी हो कहने वाले कहाँ गए? तुम शिक्षक थे तुम शिक्षक हो ये कहने वाले कहाँ गए? तुम शिक्षक थे तुम शिक्षक हो ये कहने वाले कहाँ गए? है सोने वाले जग जाओ हम तुमको जगा कर जाएंगे। सोने वाले जग जाओ हम तुमको जगा कर जाएंगे। हम नियुक्ति लेने आए हैं, हम नियुक्ति लेकर जाएंगे। हम नियुक्ति लेने आए हैं, हम नियुक्ति लेकर जाएंगे। सरकार अभी तक सोई है, हम धरना दे के जगाएंगे। सरकार अभी तक सोई है, हम धरना देके जगाएंगे। हम शिक्षक बनने आए हैं, हम शिक्षक बनकर जाएंगे। हम शिक्षक बनने आए हैं, हम शिक्षक बनकर जाएंगे। सरकार अभी तक सोई है, हम धरना दे के जगाएंगे। सरकार अभी तक सोई है, हम धरना देके जगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अलग-अलग संगठन यहाँ पर आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं और एक यहाँ धरना जैसे माहौल देखने को मिल रहा है। इससे पता चलता है कि लोग खुश नहीं हैं। हमें यही करना है, हमें यही करना है, नौकरी लेकर जाना है, जाना है भाई जाना है, हम सब में ये खाना है। इंकलाब दो इंकलाब दो इंकलाब, इंकलाब दो इंकलाब दो इंकलाब, इंकलाब दो इंकलाब। हम सब में ये खाना है, हम सब में ये खाना है, खाना है भाई खाना है। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। उसका बोलो, दोस्त बोलो, नौकरी नौकरी, नौकरी नौकरी। आराम से रुको, आराम से रुको, आराम से अभी को नौकरी को नौकरी को नौकरी को नौकरी को पाँच की दवानी पाँच की दवानी। बाईस हजार बाईस हजार बाईस हजार बाईस हजार। हम क्या चाहते हैं? नौकरी है, वक्त हमारा नौकरी है, वक्त हमारा नौकरी, हम लेकर रहेंगे नौकरी। तो आज आपको मालूम है कि आज आश्वासन नहीं, नियुक्ति चाहिए हमें। अच्छा, यहाँ पर ज्यादा भीड़ लगा है, 2-3 लोग पानी के लिए रहे बस। ये ठीक है। देखिए, हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने और इससे पहले कई धर्मों में वो शामिल हुए। जब वो विपक्ष में हुआ करते थे तो बहुत सारे धर्मों में वो आवाज बनकर आते थे युवाओं की, और युवाओं के साथ ऐसे खड़े होते थे जैसे सबसे बड़े अनुबंध थे। सौभाग्य मिला राज्यों को
कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनकर एक पद मिला कि दूर करिए इस बेरोजगारी को। और आज स्थिति वो है कि उनके घर पर खुद यहाँ पर सिर्फ उन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। ठीक। और हमारे बीच एक साथी है मदन फतियार जी, वो युवाओं को समर्पित एक गाना जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी तक पहुंच पाए, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने इस गाने का सृजन किया है और आपके सामने अपने हाव भाव के साथ उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं। धन्यवाद। जैसा कि मेरे सभी साथी हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं और हम आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस उत्तराखंड के पूरे युवा को, हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन युवाओं का जो लोग एग्जाम पास करके एक राज्य स्तरीय परीक्षा पास करके आज रोड पे बैठने को मजबूर है इस सिस्टम के सामने और इस सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार या फिर हम कह सकते हैं प्रचंड बहुमत। तो हमारे मुख्यमंत्री जी युवा हैं और उसके बावजूद भी हम सब युवा आज इस रोड पर बैठने को तैयार हैं। इसीलिए एक सनसनाता हुआ, बिल्कुल एक चीरता हुआ एक आपके बीच एक नारा भी आया था, पहाड़ का पानी और जवानी सड़कों पे, और जोर से बताइएगा, पहाड़ का पानी और जवानी सड़कों पे। तो हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो आज युवाओं में एक तो छोटा सा गाना आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि भारत हो या फिर बात करें उत्तराखंड की, युवाओं का प्रतिनिधित्व हम लोगों को शिखर तक ले जाएगा। तो आप लोग मेरा साथ देंगे। मैं शुरू करूंगा एक छोटा सा गाना। ए वतन के नौजवान वो तुम्हारा इम्तिहान। अब थोड़ा इस गाने में थोड़ा सा मिर्च मसाला डालेंगे और इसको थोड़ा और तीखा बनाएंगे। वतन के नौजवान वो तुम्हारा इम्तिहान। एक बार फिर से, वतन के नौजवान वो तुम्हारा इम्तिहान। वतन के नौजवान देखता तुम्हें जमीन, देखता है आसमां, ये वतन के नौजवान ये तुम्हारा इम्तिहान। देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमां, आसमां के रुख को तुमने मोड़ के दिखा दिया, आसमां के रुख को तुमने मोड़ के दिखा दिया। क्या है जिंदगी का राज तुमने ये सिखा दिया, क्या है जिंदगी का राज तुमने ये सिखा दिया, तुमने ये सिखा दिया, तुमने ये सिखा दिया, तुमने ये सिखा दिया। जल्द तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो, चलती तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो, चलती तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। तिनके से बना दो जिंदगी का हाशिया, तिनके से बना दो जिंदगी का हाशिया, जिंदगी का हाशिया, जिंदगी का हाशिया, जिंदगी का हाशिया। और तुम के नौजवान ये तुम्हारा इम्तिहान। देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमां, आसमां के रुख को तुमने मोड़ के दिखा दिया, आसमां के रुख को तुमने मोड़ के दिखा दिया। क्या है जिंदगी का राज तुमने ये दिखा दिया, क्या है जिंदगी का राज तुमने ये सिखा दिया, तुमने ये सिखा दिया।